प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। 15 और 16 अक्टूबर को शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में SCO समिट होने जा रहा है और आज भारत की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कन्फर्म किया है कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भारत की इस समिट के अंदर नुमाइंदगी करेंगे। और पाकिस्तान ने इससे पहले दावत दी थी भारतीय वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कि वो इस समिट में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म तो इस समिट में शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इस समिट में शरीक होंगे। और इसकी तस्दीक जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा कर चुकी है। अब कितनी इंपॉर्टेंट है, एक तो मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता में, उसके बाद इस SCO समिट की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा के आने के बाद पाकिस्तान इस समिट को किस तरीके से देख रहा है। और बहुत सी बात हुई आज के जब ये अनाउंसमेंट हुई, जब ये वेरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन आ गई कि ठीक है वो आएंगे और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये अनाउंसमेंट आ गई, तो उसके बाद बड़ी डिस्कशन हो रही है कि क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी कोई बेहतरी का इम्कान है। प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, रीनाउंड एनालिस्ट हैं। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, जयशंकर साहब का जो पाकिस्तान का दौरा है उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता में, उसके बाद आप इस समिट की इंपॉर्टेंस को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो तो बहुत ही मेरे ख्याल में कशीदा होती चली जा रही है। और ऐसे वक्त में ईरानियन प्रेसिडेंट का कतर का जो दौरा है वो बहुत अहमियत का हामिल है। एक ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर नो फ्लाई जोन है और जाहिर है एक बहुत ही हाई वैल्यूड जहाज कमर्शियल लाइनर वहाँ से जब वो होता है, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ईरान की पेदर पे सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं उसके सामने मद्देनज़र रखते हुए इसका मतलब है कि जाहिर है इसके अंदर अमेरिका जो है उसको बिल्कुल उन्होंने क्लियरेंस दी, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि किसी सूरत इस सूरत हाल को जो है वो डिफ्यूज़ किया जाए। तो तभी वो कतर रवाना हुए और कतर में मेरा ख्याल है कि वो किसी अहम शख्सियत से उनकी ज़रूर मुलाकात हुई होगी, क्योंकि अमेरिका का एक सबसे बड़ा बेस जो है वो कतर में मौजूद है। और जाहिर है अमेरिका चाहता है कि खित्ते के अंदर जो है ये जंग न फैले, जिसका वो कई दफ़ा जो है इंडिया भी दे चुका है। साथ ही साथ जो है सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और इसी तरीके से जो कतर में अपने हम मनसब हैं वहाँ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो मेरे ख्याल में कि अभी मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल थी, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स थी, उसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि जो अहम ममालिक हैं वो तो किसी सूरत अमन चाहते हैं, क्योंकि वो असल में देखना चाहते थे, ईरान को टेस्ट करना चाहते थे कि ईरान क्या ऐसा कोई इकदाम करेगा। अगर वो न करता तो यकीनन फिर ये ईरान के ऊपर मज़ीद जो तकालीफ थी वो बढ़ती जाती और इलाके के अंदर जो है ये जंग फैलती चली जाती, जिस तरह से हम देख रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जो है इसराइल जो है वो हमेशा से शैतानी करता है और मेरा ख्याल है कि अमेरिका शायद जो इसराइल है उसको कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि इसराइल जो है वो इतना जो है वो मुंह जोर हो चुका है कि वो चाहता है कि एक ही दफ़ा में अपने तमाम जो मुखालफीन हैं उनको किसी सूरत वो जो है वो बाहर निकाल के कामयाब हो जाए और एक बड़ी जंग जो है वो खित्ते में आ जाए और अमेरिका को मजबूरन उसके अंदर कूदना पड़े। ठीक हो गया। अब लेकिन अब इस सारे तनाजुर में जो SCO समिट पाकिस्तान में हो रहा है, आप समझते हैं कि उसकी अहमियत थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक हैं जो उसमें शरीक होंगे? इसमें कोई शक नहीं है। SCO में ज़्यादातर जो दो बड़े मुल्क हैं जिनको मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, एक चीन है और एक रूस है। और ये SCO के दो अहम तरीन मुल्क हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर भी हैं और सुपर पावर के दर्जा भी रखते हैं। तो अब जो डेवलपमेंट्स हैं जाहिर है उसके अंदर जो सुब्रमण्यम जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले वो बड़े सख्त बयानात पाकिस्तान के हवाले से दे चुके हैं और बीजेपी की सरकार जो है वो पहले ही पाकिस्तान मुखासमत में मेरे ख्याल में किसी से पीछे नहीं रही।
और साथ ही साथ जो है बीजेपी को जिस तरीके से इलेक्शंस के अंदर कुछ मुश्किलात का सामना हुआ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुखालफत में तो उनके आने से कोई कमी नहीं आएगी, ना ही कश्मीर के ऊपर और दीगर पाकिस्तान के मामलात के ऊपर जो है वो कोई खातिर खा बात हो पाएगी। लेकिन क्योंकि SCO एक ऐसा समिट है जिसके अंदर मजबूरी है अमेरिका को ये भारत को उसमें शमूलियत करना, वरना जो है वो भारत जो है उसके कल को समिट उनके यहाँ हुआ तो उनके यहाँ भी कोई नहीं आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है एक तो ये जयशंकर साहब की अगर बात करें तो शायद ये सामने आ जाती है, लेकिन जो दूसरी जानिब है SCO का जो आपने कहा कि इस वक्त के अंदर होना, यकीनन इससे पहले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज SCO के जरिए पाकिस्तान और भारत के माबैन भी होती रही और SCO जो है उसके अंदर आने के लिए बहुत सारे ममालिक जो है वो तड़प रहे हैं और एक उसको यूनाइटेड नेशन के मुतबादिल भी देखा जा रहा है। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ अरसे के अंदर यकीनन मेरे ख्याल में उसका किरदार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया अब्दुल्ला भाई, आपने बिलखुसूस जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का जिक्र किया और आपने कहा कि उनके इस समिट में शिरकत के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो मैं आपकी गुफ्तगू से अखज़ कर चुका हूँ, जो तलखियाँ हैं वो किसी सूरत कूल डाउन नहीं होंगी। जी बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान की तलखियां जो हैं, जब तक के बीजेपी सरकार मौजूद है मुझे तो उसके अंदर कोई खातिर फायदा नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि खास तौर पे जब अमेरिका की आशीर्वाद खुला के भारत के साथ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ कैमिला हैरिस जो हैं वो भी इलेक्शन के अंदर एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और अगर कैमिला हैरिस को मौका मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि भूत मरते हैं तो परीत जागते हैं, तो परीत मरते हैं तो भूत जागते हैं। हमने तो देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका जब वो सदर थे तो उन्होंने खुला के जो है वो मदद की और ख़ास तौर पे भारत की तरफ झुकाव रखा। दूसरी तरफ हाउडी मोदी के जो है वो जलसे भी उन्होंने करवाए, और साथ ही साथ जो है जब हमने इसी तरह से बराक ओबामा साहब को देखा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा भारत की तरफ झुकाव रखते, और बाइडन इंतज़ामिया तो मेरे ख्याल में नंबर ही ले गई है हर चीज़ से। तो मैं ये समझता हूं कि भारत का एक वहां असर और रसूख जब तक मौजूद है अमेरिका के अंदर, तब तक जो है पाकिस्तान के हवाले से भारत के रवैये में नरमी नहीं आएगी, बल्कि दिन ब दिन ये सख्ती बढ़ती जाएगी। हाँ, क्योंकि एक तरफ जो है वो अमेरिका भारत को अपना एलाई नंबर 1 समझता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है, नेचुरल एलाई समझता है, और वो ये समझता है कि चीन की ताकत को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बुनियाद के ऊपर वो तमाम भारत की जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं कश्मीर समेत दीगर इलाकों में, उनको नज़रअंदाज करता है। जो भारत के जासूसी नेटवर्क जिस तरीके से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है उसको नज़रअंदाज करता है, और जो तमाम यूनाइटेड नेशन की वायलेशंस हैं उनको भी जो है वो भारत जो है वो उसके ऊपर आंखें बंद कर लेता है अमेरिका। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों के अंदर मुझे कोई ये बर्फ पाकिस्तान और भारत के माबैन पिघलती नहीं नजर आ रही, हमें कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।